भगवान में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ। और स्वामी जी का सिद्धांत था कि मन को छोड़ दो, आप खुद लगो भगवान में। हाँ, ये बात कही थी। कहते हैं अंतःकरण शुद्ध करो, अंतःकरण शुद्ध करो। स्वामी जी कहते हैं कि अंतःकरण से संबंध विच्छेद करो। संबंध नहीं है, तो जब संबंध नहीं तो अशुद्ध हो या अशुद्ध, अब क्या बात है? मतलब सब के मूल में एक ही बात है कि संबंध बाधक है। स्वामी जी ने कहा था कि इतने मैंने ग्रंथ पढ़े, वेदांत के सब पढ़ा, लेकिन संबंध की बात कहीं आई नहीं है। तो ये बड़ा एक विलक्षण शब्द है, संबंध की बात। जिसे कई पूछते थे कि सबसे बढ़िया साधन कौन सा है, ये कहते थे कि ये सबसे बढ़िया व्यापार कौन सा है कि जिसमें ज्यादा पैसा पैदा हो। हाँ जी, बोले। तो ये सबसे बढ़िया साधन क्या है कि जिसमें मन लगे। ये बात कही ना, जड़ता के द्वारा नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है। तो यहाँ स्वामी जी जो ये बार बार कहते हैं कि मन लगाओ, मन लगाओ, इसका तात्पर्य है कि स्वयं भगवान में लगो। जो महाराज ने आज भी जोड़ दिया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान में अपनापन। मन लगाने में ये नहीं कहा कि ध्यान करो, मन को एकाग्र करो, एक चिंतन करो, तो चिंतन का इनका सबका खंडन किया। मन लगाने का तात्पर्य है कि स्वयं भगवान में लगो। आप खुद भगवान में लगोगे तो मन बुद्धि सब लग जाएंगे भगवान में। और मन लगाओ को तो महाराज जी ने साफ कहा कि अगर मन लगाओगे तो जीवन बीत जाएगा, आपका मन लगेगा नहीं। आनंद जी की वाणी में एक बड़ी अच्छी बात आई कि मन संसार का अंश है, तो आप हो भगवान के अंश। तो मन तो बड़ा ईमानदार है, जिसका अंश है उसी में जाता है वो। बेईमान तो आप हो कि आप अंश हो परमात्मा के और लगते हो संसार। वो तो प्रकृति स्थानीय है। तो स्वामी जी कहते थे कि मन लगाने में साधकों ने अपने जीवन को खराब कर दी। जीवन भर लगे रहे, मन लगेगा नहीं। और मन को छोड़ दो, आप स्वयं भगवान में लग जाओ, तो मन भी लग जाएगा, बुद्धि भी लग जाएगी, सब कुछ लगेगा, अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और स्वयं भगवान में लगना क्या कि भगवान मेरे हैं, अपना भगवान से संबंध जोड़ना, किसी भी रूप से जोड़े, मैं भगवान का हूं। और मैं भगवान का हूं इसी मानने में महाराज जी ने एक साधन बताया। ये नहीं कहा कि आप दिन भर इतनी माला का जप करो, इतना आप व्रत करो, इतनी तपस्या करो, इतना आप ध्यान करो, कुछ नहीं कहा। सुगम से सुगम, सुगम से सुगम बात बताई कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रार्थना करो भगवान से, बार बार कहते रहो। हम जब से भी तेज है प्रार्थना। जब किसी घर में चोर डाकू आ जाए तो वो जप नहीं करता है बैठ के, चिल्लाता है, जब पुकारता है, बचाओ 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 बचाओ। तो ये पुकार है, हे नाथ, हे मेरे नाथ। भगवान स्वामी जी ने कही ये बात कही कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो। इस पुकारने से अंत में इसी में समाप्ति की प्रवचन की स्वामी जी की बस ये करो, सब काम हो जाएगा। इसकी बहुत महिमा स्वामी जी ने कही है, पुस्तकों में खूब आई है। यहां तक कहा है कि आप हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारते रहो भगवान को, हे नाथ आपको भूलू नहीं। आप ये कहते कहते कब संत बन गए आपको पता नहीं चलेगा। संत बन जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कब बन गए। ये ठीक है, पता नहीं चलना ही ठीक है, संत बना है। मतलब हम नहीं आएगा, पता चलेगा तो हम आ जाएगा, संत नहीं रहेगा। तो खास बात जो हमें ग्रहण करनी है वो यही है कि बस भगवान को भूलें नहीं, बस हे नाथ, हे नाथ, हे आप, मैं आपको भूलूं नहीं, प्रार्थना करें। और संसार के जो संबंधी हैं उनकी भी स्वामी जी ने कहा कि उनको छोड़ दो, उनकी सेवा करो। सेवा की ममता छूटेगी नहीं। जिसमें ममता है तो उसको अगर ममता छोड़नी हो तो उसका उपाय है कि उसकी सेवा करो। सेवा करने से उसकी ममता छूट जाएगी। प्रति आपका जो कर्तव्य है, प्रति जो आपका जो कर्तव्य वो आप करें, पति के प्रति जो कर्तव्य है पत्नी वो करे, सब अपने आप कर्तव्य। उसमें स्वामी जी ने कर्म योग में दो बातें खास कही हैं, अपने कर्तव्य का पालन और दूसरे के अधिकार की रक्षा। हमारा जो कर्तव्य है वो दूसरे का अधिकार है, कर्मयोग की बात है। जी वो कहा ना कि 100 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दिया। हाँ, किसी ने कहा कि मुझे बेटे की बहुत याद आती है, तो शनि ने कहा कि हर महीने 100 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दिया करो। ये तो नहीं,
और एक बात शरणी से मैंने खुद सुनी कि उन्होंने कहा कि मैंने देवकी जी से पूछा कि देवकी जी साथ ही रहती तो बहुत समय हो गया घर छोड़े हुए, कि आपको कि तुम्हें घर की याद तो नहीं आती? घर की याद आती है, देवकी जी से पूछा तो देवकी जी ने कहा कि केवल पिताजी की याद आती है कभी की, और किसी की याद नहीं आती, लेकिन पिताजी की याद आती है। तो उन्होंने बोले कि मैंने कहा कि तुम हर महीने एक पत्र लिख दिया करो पिताजी को। अच्छा, पत्र कि उनका क्यों आती है? कि उनकी ममता है, और तुम पत्र लिख दोगे, वो पत्र पढ़ेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, उनके प्रसन्न होंगे तो आप तुम्हारी ममता छूट जाएगी। ये सेवा होगी, ये सेवा होगी उनकी। क्या है कि किसी दूसरा प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न। ये सेवा है, का हित हो, ऋषिकेश में एक वो हमारा कर्तव्य है। माता जी ने पूछा, अब वो याद क्यों आती है? कि उनके प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, बहुत अच्छी बात। नहीं किया, और आशा रखी उनकी तो अपना कर्तव्य करते फिर याद नहीं आएगी। कर्तव्य अगर याद आती है तो समझ लो हमारी कहीं ना कहीं भूल है। हे मेरे नाथ, महाराज जी बोल रहे कोई मर जाता है उसके लिए रोते हैं, तो पहले सुख लिया है और सुख लेने की इच्छा है इसलिए रोते हैं। एक बार मैंने प्रश्न किया, अब मेरे अपने कोई संबंधी की मृत्यु हो गई, तो मैंने स्वामी जी से कहा कि उसने हमारे प्रति बहुत मतलब किया है, भला किया है, बहुत हित किया, और हम उसकी इतना कर नहीं पाए। तो स्वामी जी ने कहा कि उसके लिए रोज नाम जप माला कर दिया करो, नाम जप करो, कीर्तन करो उसके लिए, तो ये उसकी सेवा हो गई। नहीं, 9 माला मतलब उसके लिए जप माला जप करना, कीर्तन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गीता का पाठ करना, तो ये उसकी सेवा हो गई। के बाद भी सेवा कर सकते हैं।